हाय। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे दोनों लेवल्स की, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए। साइकोलॉजी को हम 5 यूनिट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट जिसमें बाल विकास के बारे में पढ़ाया जाएगा, यूनिट सेकंड व्यक्तित्व और बुद्धि के बारे में पढ़ाया जाएगा, और यूनिट थर्ड में विविध अधिगमकर्ताओं के बारे में पढ़ा जाएगा, यूनिट फोर्थ में अधिगम के बारे में पढ़ाया जाएगा, और यूनिट 5 में शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो यूनिट फर्स्ट है बाल विकास, उसमें भी जो डिटेल्स दी गई हैं अपने सिलेबस में, जैसे कि ये सिलेबस है लेवल फर्स्ट का, तो उसमें बाल विकास के बारे में पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। उसके बाद सेकंड टॉपिक है विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। तो यहाँ पर अगर आप सेकंड लेवल को भी देख रहे होंगे तो ये फर्स्ट टॉपिक वही है, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना और विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। उसके बाद यहाँ पर थर्ड टॉपिक को देखोगे लेवल फर्स्ट के, विकास के को प्रभावित करने वाले कारक, और यहाँ पर थर्ड टॉपिक को देखोगे तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, यहाँ पर भी वही लिखा है, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, एवं अधिगम से उनका संबंध, और वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, एवं अधिगम से उनका संबंध और वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। तो हम इन सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पहले से डिवाइड करके रखा है। बाल विकास पहला यूनिट है, जिसके और सब टॉपिक्स या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, उसके बाद विकास के विभिन्न आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। तो आज हम पढ़ने वाले विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। तो पहले हम वृद्धि और विकास के पहले स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि बाल अध्ययन यानी कि बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन के पिता स्टैनली हॉल को कहा जाता है। बालकों के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण भी स्टैनली हॉल ने किया था। तो 2 लाइनें याद रखनी है कि बाल मनोविज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, स्टैनली हॉल को, और सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण बालकों के लिए स्टैनली हॉल ने किया था। सेकेंड लाइन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक फ्रोबेल को कहा जाता है। यहाँ पर फाबेल लिखा हुआ है लेकिन इसको फ्रोबेल पढ़ना है, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि बाल विकास अध्ययन के जो जनक हैं वो स्टैनली हॉल हैं, बालकों के लिए प्रथम प्रश्नावली का निर्माण भी स्टैनली हॉल ने करवाया था, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक भी फ्रोबेल को माना गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है कि स्कूल जाने से पहले उसके घर पर जो शिक्षा दी जाती है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, और उसके जनक फ्रोबेल को माना गया है। अब वृद्धि और अभिवृद्धि का अर्थ समझ लेते हैं। वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों एक ही शब्द है, या तो वृद्धि आ सकता है या अभिवृद्धि आ सकता है। जब भी शारीरिक पक्षों के विकास के बारे में या उनके शारीरिक पक्षों में परिवर्तन आने की बात की जाए तो उसे वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी की हाइट 6 फुट है और उसकी हाइट 7 फुट हो गई तो उस अंदर अभिवृद्धि हुई है या वृद्धि हुई है, ठीक है। यानी कि शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। अब विकास का अर्थ समझ लेते हैं। विकास का अर्थ मानसिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन। जैसे कि मानसिक परिवर्तन मीन्स कि एक स्टूडेंट जो नर्सरी में पढ़ता है उसको न तो ठीक से स्वर बोलने आते हैं न अल्फ़ाबेट, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे पूरी अंग्रेज़ी वर्णमाला बोलने अंग्रेज़ी बोलने आ जाती है और हिंदी की वर्णमाला बोलने आ जाती है। तो उसमें धीरे धीरे क्या हुआ है, मानसिक विकास हुआ है, जिसे मानसिक परिवर्तन हुआ है, जिसे विकास कहा जाता है। तो वृद्धि और विकास में ये अंतर था। शारीरिक पक्ष में अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो उसे वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं, और मानसिक पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे विकास कहते हैं, ठीक है। तो वृद्धि और विकास के बीच में जो डिफरेंट था उसको हमने पढ़ लिया है। अब इनके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने डेफिनेशंस दी थी, उसको पढ़ लेते हैं, जो कि मोस्ट IMP है। पहली डेफिनेशन है सोरेंस की, जो मोस्ट IMP है, पिछले एग्जामों में बहुत बार आई है। शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में जो परिवर्तन होता है या फिर परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। यानी कि शरीर के जो अंग हैं उनके आकार में परिवर्तन हो या फिर उनके भार में परिवर्तन हो तो उसे वृद्धि कहते हैं। ये किसने कहा था, सोरेंस ने, ठीक है। तो आकार और भार में परिवर्तन वृद्धि कहलाता है, ये किसने कहा था, सोरेंस ने। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आकार और भार में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं, किसने कहा था, सोरेंस ने, ठीक है। अब हरलोग की बात करती है।
हरलोक ने बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस दी थी। आज के जो टॉपिक है उसमें भी 3 अलग अलग डेफिनेशन सिर्फ हरलोक की है। तो ये पहली डेफिनेशन है, उससे समझ लेते। मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि व गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। यानी कि जब मात्रात्मक का मतलब नंबर्स में, ठीक है, तो अगर नंबर्स में परिवर्तन आता है, जैसे कि एक बच्चे की हाइट, जो कि मैं हाइट वाला एग्जांपल फिर से दूंगा कि हाइट पहले 6 फीट थी या 5 फीट थी, तो उसकी हाइट में परिवर्तन आया, 8 फीट हो गई या फिर 7 फीट हो गई। तो जो मात्रात्मक परिवर्तन आया, नंबर्स में परिवर्तन आया, उसे क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि। और गुणात्मक मीन्स कि मल्टीपल्स में परिवर्तन आए, जैसे कि पहले वो टू का टेबल सही से नहीं बोल पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें मानसिक विकास हुआ और वो टू का टेबल के साथ टू का डिवाइड कैसे होता है या फिर आदि सारे टेबल्स भी सीख गया, तो उसे विकास कहते हैं। तो मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है और गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। इसे किसने कहा था? हरलोक ने, श्रीमती हरलोक ने इसके बारे में कहा था, ठीक है। सोरेंस ने क्या कहा था? आकार और भार में परिवर्तन अभिवृद्धि है। हरलोक ने क्या कहा था? मात्रात्मक तो अभिवृद्धि है और गुणात्मक विकास है। अब लाबारबा ने क्या कहा था? विकास का अर्थ परिपक्वात्मक परिवर्तन से जो जीवधारियों के जीवन के समय घटित होती है। इनका कहना यह था कि जब किसी व्यक्ति में परिपक्वात्मक जो यानी कि परिवर्तन आ जाता है या फिर मैच्योरिटी कह सकते हैं, जब किसी व्यक्ति में मैच्योरिटी आ जाती है तो उसे विकास कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति में मैच्योरिटी आ जाए तो उसे विकास कहते हैं। ये लाबारबा ने कहा था। परिपक्वात्मक परिवर्तन आ जाए तो उसे विकास कहते हैं। ये किसने कहा था? लाबारबा ने। फिर से एक बार तीनों डेफिनेशंस एक बार रिपीट करवा देता हूँ। सोरेंस ने कहा था कि आकार और भार में परिवर्तन आने को अभिवृद्धि कहते हैं। हरलोक ने कहा था मात्रात्मक परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं और गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। लाबारबा ने कहा था विकास का अर्थ परिपक्वात्मक परिवर्तन से जो जीवधारियों के जीवन में समय घटित होती है। हरलोक की बात करते हैं। हरलोक ने फिर से एक और डेफिनेशन दी थी। पहली तो मात्रात्मक और गुणात्मक वाली डेफिनेशन थी। मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है और गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। हरलोक ने दूसरी डेफिनेशन ये दी थी, विकास व्यक्ति के नवीन जीवन में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं को प्रस्फुटित करता है। विकास क्या करता है? व्यक्ति में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं को प्रस्फुटित करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन थी मुनरो की। मुनरो विकास परिवर्तन की अवस्था है, ऐसा कहना किसका था? मुनरो का। विकास जो है वो परिवर्तन की अवस्था है, ये कहना किसका था? मुनरो का। जॉन डेवी का विद्यालय लघु समाज है। जॉन डेवी ने क्या कहा था? विद्यालय लघु समाज है। दुर्खिम ने कहा था परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। ये किसने कहा था? दुर्खिम ने, ठीक है। हरलोक का कहना था विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तन के साथ एक नियमित क्रमबद्ध सुसंबद्ध प्रतिमान से है। यहाँ पर प्रतिमान का मतलब जाति होता है, ठीक है। हरलोक की ये तीसरी डेफिनेशन थी। पहली थी मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है अभिवृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है विकास। ये किसने दी थी? हरलोक ने। दूसरी डेफिनेशन हरलोक ने दी थी विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। क्या? विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, ठीक है। ये किसने दी थी? हरलोक ने। और तीसरी डेफिनेशन फिर से हरलोक ने दी थी, विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तन के साथ एक नियमित क्रमबद्ध सुसंबद्ध प्रतिमान से है। यानी कि जो विकास है उसका मतलब ये होता है कि जब प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव परिवर्तन होता है और नियमित मीन्स कि फिक्स होता है, और क्रमबद्ध परिवर्तन जब होता है एक जाति में या फिर एक मानव में, तो उसे क्या कहते हैं? विकास, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन हरलोक की थी। पहली, विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तन के साथ एक नियमित क्रमबद्ध सुसंबद्ध प्रतिमान है। जहाँ पर भी सुसंबद्ध, देखो 3 शब्द एक साथ आ जाए, क्रमबद्ध सुसंबद्ध प्रतिमान, तो वहाँ पर क्या करना है? हरलोक, ठीक है। ये कीवर्ड्स को पकड़ लो। फिर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन हरलोक की क्या थी? नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं को प्रस्फुटित करता है। मीन्स कि ये कौन है? श्रीमती हरलोक है, यानी कि एक लड़की है। तो लड़कियों को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है फटाफट, तो यहाँ पर भी विशेषता है प्रस्फुटित, यानी कि निकलना होता है। प्रस्फुटित का मतलब तो गुस्सा निकलना। मीन्स कि उससे भी लिंक करके हम समझ सकते हैं कि हरलोक विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं को प्रस्फुटित करता है, ऐसा कहती थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि व गुणात्मक परिवर्तन विकास कहा जाता है, ऐसा किसका कहना था? हरलोक का। ये 3 डेफिनेशन हो गई। फोर्थ डेफिनेशन सोरेंस की पढ़ लेते हैं। शरीर एवं उसके अंगों और भार में परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, ठीक है।
लाबार्बा परिपक्वतात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ये लाबार्बा का कहना था। मुनरो का विकास एक परिवर्तन की अवस्था है। क्या विकास जो है वो परिवर्तन की अवस्था है, ये किसका कहना था? मुनरो का। जॉन डीवी का लघु समाज यानी कि विद्यालय जो होता है वो लघु समाज है, उसका यह किसका कहना था? दुर्खेम का। ठीक है, उसके बाद हमने सारी डेफिनेशन पढ़ ली। कितनी डेफिनेशन थी? 1 या 1 तो सोरेंस की, 2 हरलोक की, 3 लाबार्बा, 4 फिर से हरलोक, मुनरो 5, जॉन डेवी 6 और दुर्खिम 7 और हरलोक 8। टोटली 8 डेफिनेशंस हमने पढ़ी, जिसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आशा करता हूँ। अब हम अभिवृद्धि और विकास के अंदर जो अंतर होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मीन्स की अभिवृद्धि यानी कि शारीरिक विकास जो होता है वो एक निश्चित आयु के तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता है, ये तो सबको पता है। और जो विकास है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो विकास है, मानसिक जो पक्ष है उसमें विकास निरंतर चलता रहता है, जब तक आदमी मरता नहीं, जब उसके जीवन पर्यंत तक विकास होता रहता है, वो कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है और विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। उसके बाद केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है किसमें? अभिवृद्धि में। मीन्स कि नंबर में परिवर्तन होता है किसमें? अभिवृद्धि में। जैसे कि एक बच्चे की हाइट्स वाला एग्जाम्पल वापस से लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाइट जो है वो 5 फुट थी तो बाद में बढ़कर 6 फुट हो गई, तो ये नंबर्स में परिवर्तन आया, उसे ही मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन होता है किसमें? विकास में। क्या? क्योंकि जब भी एक व्यक्ति समझदार होता है तो उसकी उम्र के साथ ही समझदार होता है। जैसे जैसे उम्र ढलती है तो वो समझदार होता जाता है और उम्र के साथ शारीरिक परिवर्तन भी आता है। इसलिए कहा गया है विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, लेकिन अभिवृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, अभिवृद्धि विकास का एक चरण है। मीन्स कि अभिवृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है। अभिवृद्धि जो है वो विकास के अंदर ही आती है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होगा उसके शारीरिक पक्ष में भी वृद्धि होगी, जिसे अभिवृद्धि कहा जाता है। यानी कि जैसे विकास जो है उसके अंदर ही अभिवृद्धि आती है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है? विकास में अभिवृद्धि भी सम्मिलित है, वही विकास के अंदर अभिवृद्धि सम्मिलित है। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, परिवर्तन को देखा तथा नापा या मापा जा सकता है। हाँ, अभिवृद्धि जब शारीरिक अभिवृद्धि होगी तो उसे देखा भी जा सकता है, क्योंकि हमें शारीरिक पक्ष बाहर से ही दिखाई देते हैं कि किसी व्यक्ति की मतलब कि वृद्धि कितनी हुई है। तो इसको देखा जा सकता है, नापा जा सकता है और मापा जा सकता है। परिवर्तन को केवल अनुभव किया जा सकता है, नापा या मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि विकास जो है वो दिमाग के अंदर या फिर व्यक्ति के अंदर होता है, न कि बाहर की ओर। तो उसे न तो देखा जा सकता है, न नापा जा सकता है, न मापा जा सकता है, इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट, केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन और ये संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन। देखो, शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है, लेकिन विकास जो है वो संपूर्ण पक्ष में, क्योंकि संपूर्ण पक्ष का मतलब होता है मानसिक और शारीरिक और संवेगात्मक। मानसिक का और भी अन्य होते हैं जैसे कि सामाजिक पक्ष ने, वो सब भी संपूर्ण में आते हैं। क्योंकि जब भी व्यक्ति का विकास होगा तो उसकी उम्र के साथ ही होगा। मैंने वही एग्जांपल फिर से लिया है, क्योंकि वो उसकी एज बढ़ेगी तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, तो शारीरिक पक्ष में भी विकास हुआ और मानसिक पक्ष में भी विकास हुआ, तो संपूर्ण पक्ष में भी विकास हो रहा है। इसलिए विकास क्या है? विकास में क्या होता है? संपूर्ण पक्ष में परिवर्तन होता है, लेकिन अभिवृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष में होता है। 6 पॉइंट क्या कहता है? अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य अभिवृद्धि जो है वो बाहर की और होती है। मीन्स कि व्यक्ति के बाहर के वातावरण मतलब कि शरीर में होती है, लेकिन जो विकास है वो बाह्य वो आंतरिक दोनों की ओर होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल होते हैं। मीन्स कि रचनात्मक का मतलब क्योंकि वो व्यक्ति को जन्म से किशोरावस्था की ओर ले जाती है। और यह भी विकास भी रचनात्मक परिवर्तन है, क्योंकि व्यक्ति को ये किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक ले जाती है। वो क्या करती है? जन्म से किशोरावस्था तक ले जाती है, और विकास क्या करता है? किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक या फिर जन्म से वृद्धावस्था तक ले जाता है। लास्ट है, अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित होता है। मीन्स कि अभिवृद्धि जो है वो एक सीमा तक ही होती है, उसके बाद नहीं आगे बढ़ती है, तो उसे संकुचित कहा गया है, लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है। और विकास जो है वो व्यापक होता है, क्योंकि जब तक आदमी मरता नहीं है यानी कि व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसके अंदर विकास होता है, तो इसका अर्थ व्यापक बताया गया है। ठीक है। आज की क्लास में हमने फर्स्ट टॉपिक जो था उसको कंप्लीट किया है। आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना जो थी वो आज हमने पढ़ ली।
लेवल फर्स्ट में भी यही टॉपिक था और लेवल सेकंड में भी ये टॉपिक था। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विकास के विभिन्न आयाम, ठीक है। और उसके बाद भी जो सेकेंड लेवल है उसमें भी वही टॉपिक है, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।